ये पहला इंटरव्यू था, पहला मेंस था। मैं जाते जाते उन्होंने पूछा कि आप रोटी बना लेते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला टेक्निक क्या है। मॉक तो मेरा बहुत गंदा हुआ था, बहुत ही गंदा हुआ था मॉक। चलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, ठीक था। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अन्नू वर्मा है, मैंने बीएससी करा है पीसीएम में और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। पीसीएस की तैयारी आप कब से कर रही हैं? सर मैंने 2016 में शुरू किया था, फिर हेल्थ इशू कुछ हो गए थे तो 2-3 साल गैप रहा, अभी फिर से 21। कौन सा अटेम्प्ट था आपका पीसीएस के लिए? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इंटरव्यू में ये पहला इंटरव्यू था, पहला मेंस था। मैम अभी अंदर में आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे गए, क्या क्या पूछा गया उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे वैकल्पिक विषय से ही थे। वो उन्होंने कुछ दोहे बोले थे कि ये किसकी रचना है, कुछ रचनाएं बोली थी जो मुझे नहीं आ रही थी, तो मैंने सॉरी बोला। और कुछ मैंने बताया, फिर उसका अर्थ पूछा तो वो मैंने बताया। और बाकी लास्ट में जाते जाते उन्होंने पूछा कि आप रोटी बना लेते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला टेक्निक क्या है, तो मैंने 2 तरीके से बताई कि ऐसे ऐसे बनाया जाता है, बस इतना ही रहा। इसके अलावा सिचुएशन वगैरह कोई दी गई या फिर करंट इशू से कोई क्वेश्चन वगैरह? करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य के ही थे और बाकी कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यूपी से रिलेटेड? यूपी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ हिंदी पूछा गया मेरे से। जैसे कि अभी आप बताएं कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कोई एस्पिरेंट जाता है, वहाँ कैंडिडेट जाता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो किस तरीके से मतलब वहाँ पर डील उसको करना चाहिए, मतलब बोर्ड मेंबर के सामने? आप पोलाइटली सॉरी बोलिए और ठीक है, नहीं आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें सबको नहीं आती हैं, तो आप पोलाइटली सॉरी बोल के आगे बढ़िए। इंटरव्यू के लिए आपने कहीं पर मतलब गाइडेंस वगैरह लिया था, कोचिंग वगैरह कुछ की? इंटरव्यू के लिए हाँ, एक कोचिंग में गई थी मैं 2-4 दिन, उसके बाद खुद से करा था। मॉक इंटरव्यू आपने दिया था, तो मतलब दोनों में क्या डिफरेंस लगा, मतलब यहाँ पे और मॉक इंटरव्यू में? सर बहुत अंतर था। मॉक तो मेरा बहुत गंदा हुआ था, बहुत ही गंदा हुआ था मॉक, लेकिन यहाँ अच्छा था, यहाँ ठीक था। दोनों में डिफरेंस मतलब आपको क्या लगा कि वहाँ पे मतलब क्या था, यहाँ पे? वहाँ पे जैसे थोड़ा मुझे लगता है हाइप क्रिएट करते हैं थोड़ा बहुत, और वहाँ जैसे मेरे बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन थे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, और करंट के कुछ क्वेश्चन थे, यूपी रिलेटेड थे। यहाँ पे बस मुझसे हिंदी साहित्य पूछा गया। और आपका मीडियम क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी है। तो कहीं पर आपने तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी करी? नहीं, मैंने 16 में दृष्टि में क्लास लिया था। प्रयागराज या दिल्ली में? दिल्ली में। तो मतलब आपने अभी फ़िलहाल जैसे कि अभी आपका निकला, तो आपने इस बार जो है फिल्म्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या सोच रखा था? मैंने दृष्टि की क्विक बुक ही पढ़ी थी फिल्म्स के लिए, और थोड़ा घटना चक्र देखा था, और बाकी मेंस के लिए दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम है तो वहाँ ज्वाइन किया था मैंने, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली। आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है, 2 से ढाई महीने बचे हैं, तो इनमें जो है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट किया जा सके अपनी तैयारी में? देखिए, जैसे कुछ पोर्शन है जहाँ से यूपी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया और साइंस हो गया, तो मुझे लगता है ये अगर 3-4 सब्जेक्ट और करंट हो गया, ये 3-4 अगर अच्छे से हैं तो हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, आप लोग के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज के समय में पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस बहुत ही राइट और सटीक स्ट्रेटजी। तो यदि आप लोग का भी सपना है अधिकारी बनने का, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आप सभी लोग को पता चला पीडब्ल्यू ने अभी सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्योहार तैयारी का, जिसकी वजह से पीडब्ल्यू के कोर्सेज पर बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा है। दोस्तों, पीडब्ल्यू का सक्षम बैच जो कि 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। दोस्तों, इन कोर्सेज का फीस इसके पहले ज्यादा था, लेकिन अभी विश्वास दिवस की वजह से इन कोर्सेज का फीस बहुत ही कम कर दिया गया है। अभी इन कोर्सेज पर आप लोग को भारी डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के बाद आप लोग को ये कोर्स अभी मिल रहा है 2999 रुपए में। और दोस्तों, ये ऑफर अभी आप लोग के लिए बहुत ही सीमित समय के लिए है, 10 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। दोस्तों, पीडब्ल्यू का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को 500 रुपए का वॉलेट पॉइंट्स दिया जाए, जिसको आप फ्यूचर में कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप डिस्काउंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जो करंट अफेयर होता है वो कहाँ से मतलब कवर कर सकते हैं? सर मैंने घटना चक्र से ही पढ़ा था, ये दृष्टि।
लास्ट में जो आता है वो। हाँ हाँ वही पढ़ा था। इसके अलावा जो यूपी का पोर्शन आता है वो कहाँ से आपने कवर किया? यूपी का परीक्षावाड़ी से पढ़ा था कुछ, और कुछ ऑनलाइन देखा था तो वहाँ से हो गया था। और जो सीसेट वाला पार्ट होता है उसको आपने कहाँ से पढ़ा था, मतलब उसकी तैयारी करके? सर मैंने तैयारी तो नहीं करी कहीं, और मेरा बहुत अच्छा पेपर भी नहीं हुआ था सीसेट का। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जीएस के साथ साथ सीसेट भी पढ़िए, क्योंकि कई बार बच्चे उसी में लटक जाते हैं, तो दोनों ज़रूरी है। और मेंस के लिए आपने क्या मतलब बुक्स वगैरह रखी थी? सर बुक्स तो ज़्यादा नहीं करी थी मैंने, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि मेरी पहले से 3-4 साल पढ़ाई छूट गई थी, तो बहुत तैयारी का मौका नहीं मिला। तो मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, इनफैक्ट 2-3 सब्जेक्ट तो मैंने छोड़े भी थे, और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आया। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा था, तो वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं बच गई। उसके अलावा और मतलब कौन कौन सा छोड़ना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, जो आप पढ़ें लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप नहीं पढ़ते हैं, वो मतलब क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ी? सर मैं तो यही कहूँगी कि आप सब पढ़िए, क्योंकि छोड़ना तो रिस्की हो जाता है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत वैसे क्वेश्चन नहीं मिले, और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लिखते रहिए, डेटा वगैरह आंसर में डालिए, तो उससे काफ़ी सही रहता है, आंसर ऑथेंटिक लगता है। और जो हिंदी मीडियम का थर्ड पेपर होता है, जैसे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, जो थर्ड पेपर होता है, तो उसके लिए आपने क्या रखा था? क्योंकि उसको लेकर जो है कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी सारे लोग, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सर मैंने विजन से थोड़ा देखा था, और बाकी लास्ट में एक शून्य आईएएस की डेटा शीट आई थी, तो वो मैंने प्रेफर किया था। उसमें से कुछ डेटा निकाले थे जो आंसर में बहुत काम आए मेंस में। और हिंदी के लिए और ऐसे के लिए क्या चीज़ें आपने की? ऐसे के लिए सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस थोड़े कोटेशन देखे थे तो उससे हो गया था। और हिंदी की मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, तो हिंदी का मेरा पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ था। और जैसे कि एसए के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें एसए में इंक्लूड करना चाहिए ताकि एसए हमारा अच्छा रहे, मतलब देखने में कॉपी अच्छी लगे? पहले तो राइटिंग साफ होनी चाहिए, कि दिखने में सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि आपको 5-6 पेज एक ऐसे में लिखने हैं, 6-7 पेज, तो वो अगर सुंदर रहेगा तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में भी। और कोटेशन आप डालिए, जिस हिसाब से पूछा गया है ऐसे में जो टॉपिक है उस हिसाब से कोटेशन डालिए, और कुछ डेटा वगैरह भी डालते रहिए बीच बीच में, तो उससे ठीक है। मैम जैसे कि टाइम मैनेज किस तरीके से करना चाहिए, पूरा डे का शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए, कितना घंटे पढ़ाई करना चाहिए कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है? सर मैंने तो बहुत पढ़ाई नहीं करी, तो मैं इस बारे में बता नहीं सकती। अरे फिर भी थोड़ा बहुत मतलब एक आइडिया आप दे सकते हैं कितना मतलब घंटे लगभग? अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत है, मुझे लगता है इतना तो काफ़ी है। जो छात्र अभी इस बार पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा, सुझाव? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो मेन सब्जेक्ट है आप उस पर अच्छे से फोकस करिए, इतनी पकड़ बना लीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन ना गलत हो। बाकी अगर 1-2 सब्जेक्ट छूटते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपने करा है उससे हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन। थैंक यू।